तो जिस दिन ये पता चला कि मैं गंवार हूँ उस दिन तुम पहली बार जगे। तुम ऐसा मत करना, बस यहीं पर तुम्हारे इस अज्ञानता की प्रगाढ़ता हो रही है। धर्म का पहला सूत्र है जागो। जो तुम्हें चोट दे रहा है, हथौड़े मार रहा है, इस दुनिया में जितने बुद्धू लोग हैं वो बुद्धुओं के पास सांत्वना लेने जाते हैं। मन के स्वीकृति से भी कोई लाभ नहीं है और मन के अस्वीकृति से भी कोई हानि नहीं है। इंद्रिय, मन, शरीर, बुद्धि से ऊपर जब तक आत्मिक सत्ता का बोध, अपने वास्तविक मैं का, अहम का बोध। अहम दो तरह के हैं। एक अहम को बहुत खराब माना जाता है, बड़ा बहुत अहम में है, अहंकार में है। जब अहम शरीर से जुड़ा हो, मन से जुड़ा हो, इंद्रियों से जुड़ा हो, बुद्धि से जुड़ा हो तो निकृष्ट है और मनुष्य का विनाश करने वाला है। उसको दुखी, अतृप्त, अशांत रखने वाला है। पर वही अहम जब विराट, विशाल, अपने वास्तविक होने का बोध से भरता है, वो अहम इस संसार की सबसे बड़ी आराधना, पूजा, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा, भक्ति सब कुछ हो जाती है। तो अहम खराब नहीं है। उस अहम को तुमने जोड़ा किससे है? बस बात इतनी सी है आध्यात्म में। इसलिए जब कोई कहे कि ये बहुत अहम वाले हैं तो इट में भी पॉसिबल वो बुद्ध भी हों, वो महापुरुष भी हों, क्योंकि उनको अहम का बोध हो चुका है। ऐसे भी जिस सप्तम द्वार की बात हम करते हैं, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, फिर अहंकार, ये जो अहंकार है इसी को प्राप्त करना है, क्योंकि इसके बाद ही आत्म तत्व में स्थित होता है मनुष्य और वो उसकी परम प्राप्ति होती है। जब हम अहंकार सुनते हैं तो हमें लगता है आदमी बड़ा अहंकारी है, बहुत बेकार आदमी है। पर आध्यात्मिक भाषा में अहंकार को तो बहुत अच्छा कहा जाता है। तो आज तुम्हें यही समझना है कि अपने अहम को तुमने अभी तक कहाँ से जोड़ा है। अगर वो शरीर तक है तो उससे ऊपर आने की प्रक्रिया, चेष्टा ही साधना है, गुरु आज्ञा है। तुम्हारा स्वयं के होने की सार्थकता है। वो शरीर से होती हुई, इंद्रियों से गुजरती हुई, मन से होती हुई, बुद्धि से होती हुई, चित्त से अहंकार में आती है। दिस इज रियल आई, ये हूं मैं। और यहीं से तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाते हो। तो सारा मामला एक यात्रा का है। ये जितनी भी तीर्थ यात्राएं हैं, देशाटन हैं, ये सब यात्राएं झूठी हैं। अगर इन यात्राओं से तुम्हारे शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की यात्रा नहीं होती तो ये सब तुम्हारी आयु को खा रहे हैं। प्रतिपल मर रहे हो बस।
और इतने कीमती जीवन को यूं ही गंवा रहे हो, इसलिए गंवार हो। गंवार शब्द की यही परिभाषा है। कई बार इसे भी छोटा अहंकार मानते हैं लोग। कई बार गुरुदेव अपने ज्ञान के अहंकार में हम लोगों को गंवार कहते हैं। गंवार कोई गाली थोड़ी है। जैसे मैंने आपको सिखाया, वो उर्दू का वर्ड है नालायक। लायक नहीं है उसको नालायक कहते हैं। आप किसी स्कूल में गए, वहाँ एडमिशन के लायक नहीं हैं, तो बोलता है आप इसके लायक अभी नहीं हैं, एलिजिबल नहीं हैं, दैट मीन्स यू नालायक है। नालायक कोई गाली थोड़ी है। तो वैसे ही ये भी गाली नहीं है जिसे आप समझते हैं कि गंवार कह दिया हमको। गंवार एक स्टेज है, एक स्थिति है, माइलस्टोन है। दिल्ली से 132 किलोमीटर की दूर पर हम हैं कि 112 किलोमीटर की दूरी पर हैं, बस इतना बताता है वो। एक माइलस्टोन इतना ही बताता है कि अभी आपको अगर दिल्ली जाना है तो इतने किलोमीटर और तय करने हैं। एट प्रेजेंट आप इस पोल पे खड़े हैं, 79 पे, 89 पे। वो ना गाली है ना वो आपके लिए ताली है। वो तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है और सच्चाई है जहाँ पर आप खड़े हैं। तो वैसे ही जब आपको कोई गंवार कहे, हमको गंवार कहे, तो ना वो गाली है ना ताली है, एक सच्चाई है, एक इन्फॉर्मेशन है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी तक गंवा रहा हूँ। और ये गंवार होना ही इस बात का द्योतक है। जिस दिन तुम्हें ये पता चलता है कि तुम गंवार हो, तुम्हारी पहली जागृति उसी दिन होती है। जिस दिन अपने गंवारपनों को, जब तक अपने गंवारपने को डिनाई करते हो, तब तक तुम गंवार को अपनी ओर प्रगाढ़ता और मूर्ता को बढ़ाते जाते हो। तो जिस दिन ये पता चला कि मैं गंवार हूँ, उस दिन तुम पहली बार जगे। अब तुम खुश हो, नाचो कि आज मुझे पता चला है कि मुझे डायग्नोस हुआ कि मुझे ये रोग है और इस रोग का इलाज इस पृथ्वी पर है, इसलिए मैं ठीक हो जाऊंगा। एक अच्छे डॉक्टर भी हैं, मेडिसिन भी है, सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो एक अच्छी सूचना है, एक जिसे आप कहते हैं मैं खुशखबरी दूं आपको। तो ये तो खुशखबरी है कि मैं आज जाना कि मैं गंवार हूँ और अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं अपने जीवन को नहीं गंवाऊंगा। पर जरा सोचो कि जो लोग गंवार कहने से चिढ़ जाते हैं और क्रोधित होते हैं, बदला लेने की सोचते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, वो अपने उस गंवारपने और बुद्धिपने को और गहरा करते हैं और उस पर सीमेंट लगाते हैं, बल्कि मार्बल जड़ देते हैं कि अब कुछ ना हो इसके ऊपर। तुम ऐसा मत करना। तुम्हें अपने जीवन में अगर आनंद, प्रेम और शांति से थोड़ा भी प्रेम हो, प्रेम से भी अगर प्रेम हो, तो तुम स्वीकार करना। स्वीकारोक्ति ही जागृति का पहला लक्षण है। हर शिष्य अपने गुरु के पास स्वीकृति के लिए होता है। अस्वीकृति नाम का शब्द शिष्य के पास नहीं होता। तुम ये हो गुरुजी, तुम्हें ये करना होगा गुरुजी। वहां अस्वीकृति नहीं है, नहीं करेंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। बस यहीं पर तुम्हारे इस अज्ञानता की प्रगाढ़ता हो रही है। अब और न जाने कितने समय लगेंगे, होगा भी कि नहीं होगा। कहाँ होता है लोगों का, ऐसे ही चले जाते हैं बिना तैयारी किए। जीते जी भी दुखी रहते हैं और मौत के समय तो जो दुख होता होगा उनको ही पता है। इसलिए जागो। धर्म का पहला सूत्र है जागो। जो लोग तुम्हें सुला रहे हैं, जो लोग तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सब तुम्हारे शत्रु हैं। जो तुम्हें चोट दे रहा है,
हथौड़े मार रहा है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, हेतु है, गुरु है। सारी दुनिया सिंपैथी ढूंढ रही है, सांत्वना। संत और सांत्वना दोनों ईस्ट और वेस्ट हैं, एक पूरब एक पश्चिम। इस दुनिया में जितने बुद्धू लोग हैं वो बुद्धुओं के पास सांत्वना लेने जाते हैं। एक बुद्धू दूसरे को सांत्वना देता है, दूसरा बुद्धू उससे धन खींचता है। और ये घटनाएं चलती रहती हैं और इस दुनिया में बुद्धुओं की संख्या बढ़ती जाती है, युद्ध बढ़ते हैं। बुद्ध बुद्ध सिर्फ चिल्लाते हैं पर चारों तरफ युद्ध युद्ध होता है। क्या कारण है? शब्दों में जी रहे हैं, शब्दों के अर्थ को नहीं समझते, और शब्दों से बहुत कुछ होता भी नहीं है। शब्द ब्रह्म है, जब तुम्हारा बोध हो जाए तब, उसके पहले जीरो है। एक कागज की पुड़िया में लिख दूं लोहा और उसको गोल बना के तुमको मारूं तो क्या लोहे का चोट लगेगा तुमको? और एक पत्थर पर लिख दूं मलमल मखमल और मारूं माथे पर, टिकरी उठ जाएगी तुम्हारी, इतनी बड़ी टिकरी उठ जाएगी। हम तो कहेंगे हम तो मखमल से मारे हैं, देखो मखमल लिखा है। शब्दों में कोई जान नहीं होती। अगर बोध न हो तो शब्द किसी काम के नहीं है। सारा दुनिया पागलों की तरह केवल शब्दों के पीछे भागता है। 2 मिनट के मनोरंजन, 2 मिनट के नाचने गाने, अपने गिल्ट और अपने ग्लानि से ऊपर उठने का एक तरीका मात्र है, कुछ देर के लिए सोने का तरीका मात्र है तुम्हारे धर्म का वर्तमान स्ट्रक्चर। तुम गिल्ट में जी रहे हो, तुम ग्लानि में जी रहे हो। 5 मिनट राम राम करके, 2 बेलपत्र चढ़ा के और थोड़ा सा ओम जय शिव ओंकारा करके बड़ा तुमको रिलैक्स फील होता है कि अब ठीक है। पर क्या ही ठीक है? तुम्हारी जड़ता कम हो गई है, तुम्हारी मूर्खता कम हो गई, तुम्हारा बोध बढ़ गया क्या? क्या तुम्हारे वो स्टेज आ गए कि जहाँ से तुम अब सब कुछ क्लियरली रिसीव कर पा रहे हो? आकाश की तरह हो गए हो तुम। यू आर जस्ट एंटरटेनिंग योर सेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ मिनटों के लिए अपने आप को एंटरटेन कर रहे हो। या फिर वो एक फिल्म थी जिसमें कोई अबुद्धन, जिसको नायक हीरो कहते हो तुम, गाते हैं कि मुझे पीने, हाँ ये ऋषि कपूर है किसी पिक्चर में, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। पीने से गम भूले और याद मिटे तो मिटता है, पर वो भी एक बार पीने से नहीं होता। ज्ञान बोध, ऋषियों ने इतनी तपस्याएं की, बुद्ध को इतना तकलीफ हुआ, इतना कष्ट हुआ। इस दुनिया में जितने भी लोग बुद्ध हुए, 1000, 10,000, 1 लाख, उन सब बुद्धों को कितनी शारीरिक तपस्या और मानसिक तपस्या करनी पड़ी। इजीली यहाँ कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि बस सहजता से गोलगप्पा खा लिए, मिल गया। गोलगप्पा भी सहजता से कहाँ है? गरीब के बच्चों को कहाँ गोलगप्पा मिल रहा है? सड़क के किनारे देखते रोते चले जाते हैं, माँ के पास पैसा नहीं होता कि खिला पाएँ। वो सहज गोलगप्पा भी थोड़ी है। तुम्हारे लिए जैसे पेरिस में जा कर के और रेस्टोरेंट में बैठ के खाना इतना सहज अभी तत्काल नहीं है। अभी तो तुमको यहाँ से दिल्ली जाने में भी 2 बार सोचना पड़ता है। पर ऐसे भी लोग हैं जिनको चांद पे जाने में भी कोई तकलीफ नहीं है, मंगल पे भी पहुँच जा रहे हैं। उनके सामने तुम गरीब हो, तुम्हारे सामने वो गरीब हैं, उन गरीबों के सामने कोई और गरीब हैं, उनके सामने कोई और गरीब है।
एग्जैक्टली अगर देखें तो गरीब ही गरीब हैं, सब एक दूसरे के सामने गरीब ही तो हैं। गरीब अगर A to Z उसको कैटेगरी दिया जाए, A श्रेणी का गरीब, B श्रेणी का गरीब, C श्रेणी का गरीब, Z श्रेणी का गरीब, सब गरीब हैं एक दूसरे के सामने। गरीब होना तो कोई पाप नहीं है, बस दरिद्र होना पाप है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है गरीब हो तो कोई बात नहीं, सुदामा की तरह। दरिद्र मत होना। दरिद्र का अर्थ है जिसकी चाहत अभी भौतिक वस्तुओं में ही, अबुद्धता की अवस्था में ही, मन की चंचलता में ही विचरण कर रहा है, उसी को दरिद्रता कहते हैं। दरिद्र होना अभिशाप है। आध्यात्म तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करती है। आध्यात्म गरीबी से मुक्त नहीं करती है।